नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठी थी मैं 5:30 बजे, क्योंकि ना शिवांश का स्कूल सुबह ही रहता है, उसका बस का टाइम हो जाता है। तो मैं सुबह उठी थी, नाश्ता फूल गोभी का भुंजिया और रोटी बना के उन लोग को दे दी थी। उसके बाद वो लोग चले गए थे। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके थोड़ा सा बाल झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि ना बाल अजीब ही हो जाता है सो के उठने से ना, मुड़ा मुड़ा। तो मैं कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बाल झाड़ लेती हूँ, वरना कभी बाल धोना रहता है तो धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाल झाड़ लूँगी, उसके बाद भी जो मेरे बाकी के काम है वो मैं कर लूँगी। तो वैसे तो जानते हैं ना, धोना पोछा तो हो गया सारा कुछ, बस रह गया था कपड़ा धोने का। तो कपड़ा मैं शाम ही को धो ली थी, क्योंकि मशीन मशीन में ही धोई थी। और हम लोग का ना नल का पानी है वो टाइमली आता है। तो टाइमली आता है तो शाम को खुला था। तो कभी सुबह खुलता है, कभी शाम को खुलता है, गारंटी नहीं रहता है, लेकिन अक्सर होता है ना सुबह ही खुलता है, शाम को कभी कभी खुलता है, वरना कभी कभी तो खुलता ही नहीं है। तो शाम को पानी खुला था ना, तो मैं यहाँ पे जितने कपड़े थे सारे मैं धो लिए। इसमें मुझे तो और भी कपड़े धोने हैं, जो कि मैं कल धोऊंगी। तो यहाँ मैं धो धा के ड्राई कर दी थी, ड्राई करके निकाल के कुर्सी में रख दी थी। तो उसके बाद में ना सुबह लगभग 9 बज रहे होंगे। तो 9 बज रहे हैं, देख सकते मौसम पर कुहासा कुहासा था, धूप हल्का फुल्का लग रहा था, बाद में निकलेगा। तो मैं तो सबसे पहले सारे कपड़े को मैं यहाँ पसार लूँगी। वैसे तो ड्राई है, हल्का भी धूप लगेगा, चाहे हल्का भी गर्म मौसम रहेगा ना, तो कपड़ा सारा सूख ही जाएगा। तो मैं इसीलिए सारे अच्छे कपड़े अच्छे से कपड़े को पसार लूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड जी का स्वेटर वगैरह था, बच्चे लोग का भी स्वेटर वगैरह था, और होता है ना ड्रेस था। तो लोग फिर हॉज ड्रेस पहन के गए थे, शिवांश और छोटू। तो हॉज ड्रेस मैं कल धो लूँगी। तो जितने मेरे पास कपड़े थे उतने मैं धो ली थी, और मैं यहाँ पे पसार दे रही हूँ। ऐसे तो मौसम बारिश का, हल्का बारिश का नहीं है, बस कुहासा है, तो धीरे धीरे धूप निकलेगा ही और सारे कपड़े मेरे सूख भी जाएंगे। तो वैसे तो आज का मेरा तो काम, यहाँ सुबह वाला काम तो मैं निपटा ही ली थी, क्योंकि इतना तो रोज़ का करना ही करना होता है। उसके बाद मैं कपड़े पसार के आ गई थी मुँह धोने के लिए। वैसे तो मैं सुबह जब धो पोछ कर रही थी ना घर को, उसी टाइम मैं पैर हाथ भी अगर धो ली थी। वैसे तो मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं नहाई नहीं, और मौसम भी देख रहे हैं ना ठंडा ठंडा। तो मैं सोची चलो ठीक है। इसी तरह कभी कभी होता है ना, मन ठीक नहीं रहता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर रोज़ का काम तो मैं कर ही लेती हूँ। कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो, इतना तो मुझे करना ही रहता है। और बच्चे लोग का स्कूल तो भेजना ही भेजना रहता है हर हाल में। तो यहाँ मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद जो बाकी के काम है खाना वगैरह का, वो मैं धीरे धीरे आराम से करूँगी। तो यहाँ पे जानते हैं ना, मैं तो आराम से ही मैं ब्रश कर ली थी। आराम से होता है ना कि बच्चे लोग चले जाते हैं स्कूल ना, फिर उसको बाद थोड़ा सा मन में शांति मिल जाता है कि चलो अब आराम से सारे काम करेंगे। बच्चे लोग जब तक रहते हैं टेंशन ही रहता है। तो वैसे तो ठंड भी है, और लेकिन जानते हैं ना, शिवांश का स्कूल सुबह ही 6:30 बजे तक तो उसको घर से निकल ही जाना रहता है। अभी तक उसका स्कूल का टाइम नहीं बढ़ा है। मैं सोच रही थी टाइम बढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है ना। अभी तो वैसे तो कम ही ठंड है, दिसंबर आते आते, दिसंबर 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा ठंड बढ़ ही जाता है। तो यहाँ मैं मुँह वगैरह धो लूँगी, धो ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। वैसे तो सुबह में बनाई थी नाश्ता ना, तो नाश्ता बनाई थी तो वही लोग का थोड़ा सा जो मैं बनाई थी गोभी का भुंजिया, वो थोड़ा सा मैं रख ली थी। और आटा आटा मैं ना रोटी बना के नहीं रखी थी, वो लोग को दे देती हूँ, उसके बाद मैं आटा ही रख लेती हूँ। क्योंकि मैं जब नाश्ता करती हूँ ना, तब अपने लिए 2 लोई चाहे 3 लोई रख लेती हूँ। तो अपने लिए भी मैं गर्मा गर्म रोटी और भुंजिया बना लेती हूँ। वैसे तो सुबह बनाती हूँ तो कम से मैं नाश्ता 10 साढ़े 10 बज गया मेरा नाश्ता करते करते। तो सब्जी भी ठंडा हो गया था, और रोटी तो भी बना ही रही हूँ, रोटी गरम गरम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं भुंजिया को भी भून ले रही हूँ, भुंजिया को भी गरम कर लेती हूँ। उसके बाद एक रोटी मेरा बन गया, 2 ही रोटी कभी मैं, फिर तो 1-1:30 बजे खाना खाना ही है, और 2 रोटी में से तो मेरा पेट भर ही जाता है। तो यहाँ मैं 2 ही रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी। और लोई भी कभी कभी होता है आटा भी बच जाता है, तो मैं अपने लिए सिर्फ 2 रोटी जब बनाऊँगी, और थोड़ा सा आटा भी बच गया था 2-3 रोटी का, वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और शाम को जब मैं आटा गूँधूँगी ना, तो उसी में मिला के मैं आटा को गूँध लूँगी। वैसे मैं कोई भी सामान वेस्ट नहीं करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि राशन को तो फेंकना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं ले ली थी
फूल गोभी का भुजिया और रोटी। तो मैं आराम से बैठ के खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही मैं दोपहर के काम में लगूँगी। वैसे तो आज सैटरडे है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सैटरडे को तो हम लोग अक्सर जानते हैं ना, ये खिचड़ी ही बनाते हैं। तो सोची थी मैं, वैसे तो कुछ खास सब्ज़ी वगैरह है नहीं घर में, टमाटर भी नहीं है और भी कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं है। सब्ज़ी वैसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बच्चे लोग को लंच के लिए फूल गोभी शाम को लाए थे आधा केजी। तो आधा केजी था तो 2 चढ़ा था, तो एक मैं शिवांश और छोटू का लंच में दे दे दी थी और एक मेरे पास बचा हुआ था। तो एक बचा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी खिचड़ी। तो लगभग मेरा खिचड़ी हो ही गया था, खिचड़ी हो गया था, तो उसका मैं अभी तक ढक्कन खोली नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं गोभी को काट लेती हूँ। उसके बाद गोभी आज मैं सोची खिचड़ी, गोभी का भुजिया और थोड़ा सा प्याज का पकौड़ा। प्याज का पकौड़ा बनाने से वैसे तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं अच्छे से, और मेरे हस्बैंड जी को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जी को ना पकौड़ा वगैरह ये सब होता है, छाना हुआ चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं सोची चलो एक तीर से दो निशान हो जाएगा, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड जी भी। वैसे तो मेरे बच्चे लोग ना फूल गोभी का भुजिया खाते ही हैं। वो लोग का ना खाना, वो लोग का छोटू और शिवांश का पूरा सादा रहता है। जैसे भिंडी का भुजिया सादा, आलू का भुजिया सादा और गोभी का भी भुजिया सादा ही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं फूल गोभी भी काट ली थी और बड़ा बड़ा यहाँ 3 प्याज भी काट ली थी। तो प्याज काट ली थी, उसके बाद यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो रहा है, यहाँ मैं प्याज में बेसन वगैरह मैं डाल लेती हूँ, डाल लूँगी। और इसमें मैं ना बस हल्का सा, कुछ भी नहीं डालूँगी, बस हल्का थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का मसाला डालूँगी। बस यहाँ मैं थोड़ा स्वाद अनुसार मैं डाल ली हूँ नमक। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सूखे मसाले हैं, वो मैं हल्के हल्के डाल दूँगी। वैसे तो सबसे पहले मैं यहाँ हल्का सा लाल मिर्च डालती हूँ, उसमें मिक्स मसाला, उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास हल्दी है, वो सारे डाल लूँगी और अच्छे से मैं बेसन को मिला लूँगी। और ज़्यादा मैं प्याज डाली हूँ, बेसन कम डाली हूँ, क्योंकि मैं प्याज का पकौड़ा बना रही हूँ जो कि खिचड़ी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मैं हल्के हल्के पानी, ज़्यादा गीला बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, सूखा ही रहेगा, हल्का हल्का गीला रहेगा, तो अच्छे से छन भी जाता है और प्याज प्याज भी लगता है, खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। तो मैं अच्छे से यहाँ गूँध ली हूँ और उसके बाद मैं छान लूँगी। वैसे ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाने से ना क्या होता है, वैसे तो अभी बच्चे लोग थोड़ा सा स्कूल से देरी ही से आएंगे। तो वैसे तो लगभग मैं 1 बजे बनाना स्टार्ट की थी और शिवांश लोग 2 अढ़ाई बजे आते हैं, लेकिन मुझे वीडियो भी बनाना था तो मैं इसीलिए जल्दी बनाई थी। वैसे तो गर्म रहेगा तब तक वो लोग आ ही जाएंगे। तो यहाँ मैं 2 बार मेरा होगा, 2 बार छाना होगा। वैसे तो मैं जानते हैं ना, मैं खुद छाना हुआ चीज़ कम कम ही खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो एक घानी मैं यहाँ पे डाल लूँगी और यहाँ मेरा 2 घानी होगा। तो एक घानी मेरा अच्छे से यहाँ पे पकेगा, उसके बाद ही मैं देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाली हूँ। इसे मैं अच्छे से छान के निकाल लूँगी और उसके बाद दूसरा घानी डाल दूँगी। वैसे तो छोटू को तो मैं ना कुछ दिन पहले ना आंवला का अचार रखी हूँ, आंवला मिर्च का अचार। छोटू तो ऐसा होता है ना, वो कुछ भी नहीं खाएगा, पकौड़ा भी नहीं खाएगा, और उसके सामने अगर खिचड़ी और अचार मैं दे देती हूँ ना आंवला का, तो कुछ भी नहीं खाएगा, आंवला का अचार और खिचड़ी खा लेगा। तो वो खाता है नहीं भी खाता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ और शिवांश तो पूरा खाता है और मेरे हस्बैंड जी भी खा लेते हैं। तो उनको ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो फिर एक बार मैं छाना हुआ मेरा पकौड़ा हो गया था, उसके बाद मैं दूसरा बार डाल दी हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा है तो अच्छे से पक जा रहा है। और क्योंकि बस मैं स्वाद के लिए ही बनाई थी, वैसा ज़्यादा नहीं कि फेंका फेंकी हो जाए, वैसा नहीं बनाई थी। फिर भी बनते बनते बहुत ही ज़्यादा हो गया था, भर के यहाँ पे ना 1 प्लेट तो मेरा पकौड़ा हो ही गया था, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी लग रहा था। तो इतना में तो हम लोग चारों जना बहुत ही अच्छे से खा लेंगे। उसके बाद जो वही तेल, हम हिसाब से मैं तेल डाली थी, क्योंकि हिसाब से मैं डाली थी क्योंकि मैं सोची मेरा पकौड़ा भी तल जाए और यहाँ पे मेरा फूल गोभी है ना, वो फूल गोभी भी अच्छे से भुन जाए। तो फूल गोभी भुन जाए तो मैं कुछ भी नहीं डाली फूल गोभी में, बस थोड़ा सा 1 से 1 डेढ़ मिर्च था, वो मिर्च को यहाँ मैं डाल ली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल ली हूँ। लेकिन इसमें हल्के हल्के मसाले डालूँगी, हल्का सा हल्दी डालती, हल्का सा मिक्स मसाला और थोड़ा सा मेरे पास लाल मिर्च था वो डाल दी हूँ। फिर डाल के मैं अच्छे से इसे सुखाए भूंजूँगी, बस भुंजिया कैसे भूंजते हैं बस उसी तरह भूनना है।
और इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना। और मेरे पास टमाटर नहीं थे इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली हूँ। अगर मेरे पास टमाटर रहते तो मैं टमाटर को ज़रूर ही डालती, क्योंकि मुझे तो सारे सब्ज़ी में टमाटर खाना ही डालना रहता है और मुझे टमाटर पसंद भी है। तो जैसे तो होता है ना कि औरत लोग का कि ना भी रहे कोई चीज़ भी तो एडजस्ट कर लेते हैं, वही हम लोग का हो गया बस। औरत का नाम ही है समझौता। बस हम लोग अपना जीवन समझौते के तौर पर जीते हैं, जो है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। तो वही हिसाब से हम लोग चलते हैं कि अब नहीं है तो क्या। हस्बैंड जी भी नहीं है घर में, शिवांश भी स्कूल चला गया, लाने वाला ऐसा कोई है नहीं। तो फिर यहाँ मैं क्या की थी, मेरा भुंजिया भुन रहा था, उसके बाद यहाँ में मेरा कलछुन भी यहाँ पे गर्म हो गया था। बहुत लोग कलछुन बोलते हैं, छोलनी बोलते हैं। तो फिर यहाँ मैं खिचड़ी को छौंका लगाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ जीरा से छौंका लगाऊंगी। मैं जीरा ही अक्सर दाल खिचड़ी वगैरह छौंका लगाती हूँ। तो जीरा मेरा भी लाल हो ही गया था लगभग। तो मैं इसे खिचड़ी को छौंक लगा दूँगी। छौंक लगाने से ना सारे दाल चाहे खिचड़ी स्वाद ही बढ़ जाता है। तो फिर इधर मेरा भुंजिया भुंजिया भी लगभग हो गया था, पकौड़ा भी रेडी हो गया था और खिचड़ी भी रेडी हो गया था। तो फिर ना मेरा बनाते बनाते ना छोटू आ गया था। छोटू का हाफ डे था, तो हाफ डे था तो 11 साढ़े 11 बजे आ गया था। तो मैं छोटू को बोली छोटू के लिए मैं खिचड़ी निकाल देती, लेकिन छोटू खाने नहीं खोजा। तो मैं बोली छोटू चलो निकालते हैं, मैं खा लेती हूँ और छोटू हम लोग दोनों मिल के खा लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे फूल गोभी का भुजिया और जो आज का मेरा प्याज पकौड़ा है बहुत ही टेस्टी लगता है, वो मैं निकाल ली हूँ और ले जाऊँगी रूम में, और मैं और छोटू खाएंगे बहुत ही टेस्टी से। और वैसे तो छोटू का डिमांड रहता है ना कि मम्मा अचार भी दीजिए, तो मैं फिर लास्ट में अचार भी ले ली थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।